गुड मॉर्निंग। सुबह आज टाइम मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 9 बज गया। आज काफ़ी विलम्ब हो गया और मौसम में तो पूछिए मत, इतनी गर्मी है कि चेहरा के क्या हाल हो गया आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब काला से गोरा हो गया, गोरा से काला हो गए हम लोग। काला से गोरा हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है लेकिन लग रहा है। और देखिए सब लोग रेडी हो चुके हैं, अब जो है फील्ड में निकलेंगे। इधर देहाती रिपोर्टर भैया और आदित्य टाइम्स न्यूज़, और हमें तो आप लोग पहचान ही रहे हैं। बाकी भैया सब कुछ जो है बाहर अभी ऑफिस में संभालते हैं। आदित्य टाइम्स न्यूज़ है, 3 पत्नी के पति हैं और कोई नेक्स्ट वाले ब्लॉग में भी आप बताए थे, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे खुल के बताया नहीं कि 3 पत्नियों का राज। मुझे समझ में नहीं आया। जब भैया भगवान शिव के 3 नेत्र हो सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत? नेत्र तो आपके भी हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन उससे वो तो मैच कर नहीं रहा है। अरे ठीक है। ये कहिए कि जब तीनों का नाम ही अलग है। ये कहिए कि श्री कृष्ण जी के जब 100 गोपियाँ 1000 गोपियाँ हो सकती हैं, तो फिर आपके भी तो 3 ही है। तीनों का नाम अलग अलग रखे, एक घर वाली, बाहर वाली, एक साथ वाली। अरे बाप रे, ऐसा इनका मैटर। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग समझ कीजिएगा, नहीं तो बड़ा जीवन दुखमय हो जाएगा। अरे आप आनंद ले रहे हैं, दूसरे को जो है कह रहे हैं कैसा। गर्मी कितनी है पोखरी के तीरे, बताइए। इतना हरा भरा दिख रहा है, बारिश लग रहा है कि हो जाएगी, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। इधर का सीन कैसा लगा था, पूरा खलपट एरिया, लेकिन मिट्टी अच्छी है, कहीं कहीं अच्छी है, बाकी पियरवा भी एरिया है, पूरा खलपट एरिया, बड़ा अच्छा सीन है। इधर पुल है, इधर नदी है, इधर भट्टा भी है। ये अम्बेडकर नगर का बॉर्डर है, गलत नदी है। इधर देसी आम की बिक्री, और देसी आम हम लोग खरीदेंगे, बहुत अच्छा लगा, खाने में मजा आएगा। वाह, नौरती आम देख रहे हैं, पका भैया ये देसी लंगड़ा आम है। अच्छा अच्छा, तो इसको पकाओ काए हैं कि जैसे पकाए हैं इसको? को लंगड़ तो ना दिखत है इसको, सीधा सीधा लंगड़। आम क्यों लंगड़ा इसका रखे? आम तो आम है। पेट में जाने के बाद सीधा हो जाता है, पेट में जाने के बाद सीधा हो जाता है। नहीं, ये कह रहे हैं हमारे मित्र जी। भैया जैसे इसको जैसे बालिग ही खा सकते हैं, नाबालिग भी खा सकते हैं, शादीशुदा जो हो खा सकते हैं सब कोई। नहीं, जैसे इसमें एक बात है, जो शादी वादी हुई रहती है थोड़ा कम यूज करें। क्यों? ज़्यादा गर्म होता है क्या? जो आम दशहरी होता है उसको लोग खाते हैं, तो उससे जैसे मान लो अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है, क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो क्या उसमें कोई अलग से हार्मोन होता है? होता है उसमें, वो जैसे बताएंगे बात। ये कोई बात नहीं, गाड़ी फंस जाएगी। आम नहीं, आम ये बात है। आम यहाँ खरीदो भैया, आम बढ़िया देसी लंगड़ा वाला अभी जो है। क्या रेट मिला भैया? क्या रेट हुआ ये भैया? इस समय 40 का 1.5 किलो, 2.5 किलो। 40 40 का 2.5 किलो, 40 रुपया का 2.5 किलो आम है। आम लगा था हल्का हल्का, आज कौनो काम ना भला, खाली दिमाग गड़ू हो गया सबका। आमन कहीं जाए समय। दोस्तों अभी हम इसमें सुल्तानपुर में आ गए हैं, और इधर देख रहे हैं आप लोग, बोर्ड लगा हुआ है सुल्तानपुर चौकी बेलवाई, थाना अखंडनगर, जनपद सुल्तानपुर। और ये बहुत सुंदर दृश्य है मंदिर का, और देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। और ये इधर रोड पे है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ये जगह है, कौन सा मंदिर है, सर्च करके भी देखिए गूगल। और इधर श्मशान घाट है। सुल्तानपुर में हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे एक कोर्ट है। अम्बेडकर नगर है ये? अच्छा, सुल्तानपुर का बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर पे है ये, अम्बेडकर नगर में पड़ता है। और यहाँ से दृश्य बहुत काफ़ी सुंदर है, यानी ये किला है इधर। ये किला पे घूमने के लिए आए हैं, थोड़ा सा दृश्य दिखा। देखिए काफ़ी खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। चलिए हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है। इधर पोखरा भी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कब्रिस्तान भी बनाया गया इतना ऊंचाई पे, बहुत सारा। इधर देखिए, जय बाबा भोलेनाथ की पूजा पाठ होता है, तमाम चीज़। यहाँ सब कब्रिस्तान है ना, ये सब कब्रिस्तान है ना? मतलब कि लाशें ही होंगी जिस तरीके से बना है पुराने में, लेकिन ये मुगल कालीन है, आज का नहीं है। आज का बहुत पहले का बना हुआ बहुत है। पहले का बना हुआ। इधर भी ऐसे काफ़ी ऊंचाई है गांव से, गांव उधर बहुत खाला है। एक किला था जैसे जो रखना ना, सब तरफ फूक दिए हैं। जब जैसे ये सब बना था, मुस्लिम आके अपना जो है सब इसको लगा दिया। मैंने पूरा यहाँ का
दृश्य कैसा है, पूरा काफ़ी ऊंचाई है और इतने ऊंचाई पे जो है महल बना हुआ था। और जो भी कुछ है उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने का जो भी मारपीट जैसा भी हुआ है वो पूरा यहाँ की यानी कि इतिहास है कई सौ वर्ष पहले का। और ये अभी यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जानते हैं थक गए थे हम लोग धूप में, तो शाहगंज जहाँ बाईपास पूर्वांचल से उतरते हैं हम लोग यहीं पे बैठे हुए। देखिए डबल डेकर वाली बस जा रही है, बैठे हैं सभी लोग। और देख पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो शाहगंज वाला रोड है, शाहगंज वाला रोड है ना भैया? हाँ शाहगंज वाला रोड है। उधर देखिए टोल प्लाजा, इधर भी टोल प्लाजा। और भेड़ ओढ़ चल रही हैं सब। ऊपर देखिए वाहन जा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है वाहन जाते हुए देखने में। वहाँ नीचे पार्क बना है, और एक पार्क बना है जो शाहगंज वाला है। और उस पार्क में केवल जो शादीशुदा उन्हीं को अलाउड है, बाकी और व्यक्ति नहीं जा सकते। हाँ उस पार्क में, उस पार्क में उस साइड है। हाँ उस साइड है जो दिख रहा है। तो हम लोग तो शादीशुदा हैं, चल सकते हैं, चलिए चलते हैं। नहीं तो साथ में लेके जा सकते हैं, अकेले नहीं जा सकते हैं ना वहाँ। अच्छा यही बात है। हाँ अंदर मतलब सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। अच्छा अकेले में ना कोनो सुविधा है? अकेले में कोई सुविधा नहीं। अचानक क्यों अगर हाईवे पूर्वांचल से उतरल तब? वो अपना अकेले वाले भी है, तो वहाँ पर है ना, लेकिन वहाँ पर खास तौर पर नहीं जो जोड़े। ये पूर्वांचल का दृश्य है, सुनहरा दृश्य, सुंदर दृश्य, अच्छा लगता है इधर से।